मैं एक्चुअली सिंगापुर में था और काफ़ी समय हमारा मिडिल ईस्ट में, आपका दुबई में और कतर में ऑयल फील्ड में था मैं। 51 से 52 लाख रुपए इसकी लागत आती है। आपको स्टेट गवर्नमेंट NHM जो है इस पे 50% सब्सिडी देती है। एक एकड़ का है, इसमें लगभग 32,000 प्लांट लगते हैं। साल भर में यानी अगर बात करें तो 1 एकड़ की पॉली हाउस लगभग 35-40 लाख रुपए के आसपास टर्नओवर। हाँ, इतना टर्नओवर है। पहले MBA की पढ़ाई, उसके बाद 1 दर्जन से ज्यादा देशों में नौकरी, आखिरकार वापसी की अपने वतन की तरफ और एक गांव में आकर करने लगे खेती किसानी। हम बात कर रहे हैं प्रयागराज के रहने वाले जिज्ञासु मिश्रा की, जिन्होंने विदेश की नौकरी छोड़कर, भारी भरकम पैकेज की नौकरी छोड़कर एक गांव में आकर फूलों की खेती शुरू की और आज ये फूलों की खेती करके इन फूलों को विदेशों तक भेज रहे हैं। हमारे साथ में जिज्ञासु मिश्रा मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और आपको पहले तो हम दिखाएं ये पीछे जो ये पॉली हाउस जिसमें हम मौजूद हैं, गुलाब के फूल हर तरफ आपको खिले हुए नजर आएंगे। और ऐसा ये एक पॉली हाउस नहीं है, ऐसे यहाँ पर आपको 3 पॉली हाउस दिखेंगे। इसके अलावा अभी एक नेट हाउस है, तैयार हो रहा है। काफी बड़े स्तर पर यहाँ पर ये गुलाब के फूलों की खेती करते हैं। काफी छोटे स्तर से शुरू किया था, लेकिन ये फूलों की खेती इतनी भाग गई कि इसको अब लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। जिज्ञासु जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ में। तो जिज्ञासु जी, ये बताइए पहले तो आपकी ये गांव कौन सा पड़ता है जहां हम? ये गांव है हरवारी लखापुर, तहसील मेजा और जिला प्रयागराज। जिज्ञासु जी, कहाँ MBA किया? MBA के बाद विदेश चले गए, किन किन देशों में रहे और किस सेगमेंट में? जी, मैं एक्चुअली सिंगापुर में था और काफ़ी समय हमारा मिडिल ईस्ट में, आपका दुबई में और कतर में, उसके बाद वेस्ट अफ्रीका में, नाइजीरिया में, बेनिन रिपब्लिक में, इंडोनेशिया में, लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा देशों में मैं था और ऑयल फील्ड में था मैं। और तेल कंपनियों के साथ जुड़े रहे? जी, उसमें मैं लास्ट समय जो वो थी, मैं एसेट्स मैनेजर था। गल्फ ड्रिलिंग इंटरनेशनल, ये आपकी कतर में है, कतर की स्टेट ओन्ड कंपनी है, उसमें था। तो ये बताइए कि वहाँ से इतना समय काम किया, फिर यहाँ वापसी कैसे हो गई? कब से आ गए आप यहाँ पर ये काम करने लगे, खेती किसानी? ये ज़मीन मैंने 2011 में ले ली थी। यहाँ 11 में ली तो तब सोचा होगा यानी खेती किसानी में आना है? नहीं, खेती के लिए नहीं था। मैंने इसको मैंने जिस पर्पज़ के लिए लिया था, मैंने सोचा था यहाँ सोलर उसका जो है प्लांट डालूंगा। जब 2019 में मैं आया तो मैंने अब इसका निदान ये सोचा कि इतनी बड़ी हमारे पास ज़मीन है, पानी का साधन हमारे पास है नहीं, तो हम जो है पॉली हाउस की उस पर जो है हमने इसकी ओर शिफ्ट किया। इस पे जो है कम पानी में अपना जो है आपकी खेती हो जाती है बहुत। जी, खेती के लिए कैसे मन में आया कि हमें खेती करनी? खेती क्या है, बचपन से ही मुझे इस पे जुड़ाव था। और दूसरा क्या था कि अपने लोगों में काम करें, अपने लोगों के लिए रोजगार सृजित करें, तो वो काम मैंने इसलिए मतलब ये शुरू किया। फूलों की खेती शुरू कर दी, तो कितने क्षेत्रफल में शुरू की थी? जी, पहले तो फूलों से पहले मैंने कैप्सिकम की शुरू की थी 2020 में। वो हमारा पहला पॉली हाउस बना था, कलर कैप्सिकम की, रेड और येलो कैप्सिकम की। और वो मेरा पहला पॉली हाउस 2020 में जनवरी में तैयार हुआ। लगभग 20 जनवरी को हमने सारी रुपाई कर दी। और कैप्सिकम की जो वो होती है, पहली जो फलत आती है, लगभग वो 90 दिन में आती है। और इसको दुर्भाग्य कहें या कि वो मतलब जब हमारी पहली बार फल की तुड़ाई हुई, 22 या 23 मार्च था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन 22-23 ही था। और उसी समय आपका ये बैन लग गया था, पूरा ट्रांसपोर्ट और सारी चीज़ें बैन हो गई थी। कोविड लॉकडाउन? कोविड लॉकडाउन 2020 वाला। कुल मिला के लंबा नुकसान हुआ। तो 2021 में मैंने नवंबर 2021 में पहला गुलाब का वो अपना डाला पॉली हाउस। और लगभग 80 से 90 दिन के बाद हमारी जो है उसमें से पैदावार, हार्वेस्टिंग चालू हो गई और ठीक ठाक था, अच्छा था। तो उसके बाद फिर इसमें सफलता मिली, तो उसके बाद 2022 में मैंने इसको डाला, जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं। ये दूसरा पॉली हाउस। जी, हाँ, गुलाब के 3 हैं। एक में मैं कैप्सिकम करता था, अब उसमें भी जो है क्राइसैंथेमम करेंगे इस बार से हम लोग। फ्लोरिकल्चर में उसमें भी हम आ गए, उसमें भी क्राइसैंथेमम होगी। नर्सरी उसकी तैयार हो रही है,
10-12 दिन में लगना शुरू हो जाएगा। तो ये जो एक पॉली हाउस है कितना बड़ा है आपका? ये पॉली हाउस जिसमें आप खड़े हैं ये 1 एकड़ है। तो ये 1 एकड़ का जो पॉली हाउस है इसका हाँ। गणित क्या रहता है? इसका गणित ये है 51 से 52 लाख रुपए इसकी लागत आती है। आपको स्टेट गवर्नमेंट NHM जो है इस पे 50% सब्सिडी देती है, या NHB जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड, वो आपको 50% सब्सिडी देती है। लेकिन आपको वो चीज़ें पहले आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। साल भर की अगर बात करें, यहाँ साल भर होती होगी फूलों की खेती? फूलों की खेती लगभग हाँ साल भर ही है। तो इस साल भर में यहाँ से इस 1 एकड़ के पॉली हाउस में कितना फूल निकल आता है? इसका ये है गणित, जो 1 एकड़ का है इसमें लगभग 32,000 प्लांट लगते हैं और 25 से 30 फूल एक प्लांट से निकलते हैं। अच्छा, पर पीस बेचते हैं इसको? हाँ, कटिंग में, स्टिक में, ये स्टिक निकलता है। तो लगभग अगर 30 का मान लें और 30 ही प्लांट भी मान लें तो लगभग 900 हो गए। 9 लाख, 9 लाख 8 से 9 लाख फूल हुए 8 से 9 लाख जी। और इसका जो रेट रहता है ये मिनिमम 2 से ढाई रुपए लेके और 20 रुपए तक जाता है। तो औसत ये कितना एक एकड़ औसत से इसका हम लोग 4 रुपए इसका हम लोग रेट पकड़ते हैं। 4 रुपए प्रति फूल पकड़ते हैं और 20 फूल का एक बंच बनता है। बंच में पैकिंग होती है, 20 फूल का एक बंच होता है। साल भर में यानी अगर बात करें तो 1 एकड़ की पॉली हाउस से लगभग 35-40 लाख रुपए के आसपास टर्नओवर। हाँ, इतना टर्नओवर है और लगभग 15 लाख रुपए इसमें लागत भी आती है। इसमें आपको टेक्निकल लेबर रखने पड़ते हैं, NPK है और खाद है और बाकी इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, ये सब चीज़ें डालनी पड़ती हैं। लेबर इसमें काफ़ी लगता है और 15 लाख के आसपास इसमें अगर ठीक से हो तो 20 से 25 लाख रुपए इसमें किसान बचा सकता है एक पॉली हाउस से साल भर में इस जी खेती से। जी। इस खेती से जुड़ी कुछ चुनौतियां भी होंगी आप लोग के हाँ, सामने? यहाँ स्किल्ड लेबर वैसी ये सब चीजें मिल जाती हैं? नहीं, स्किल्ड लेबर तो गुलाब के यहाँ नहीं है, लेकिन अब हम लोग ट्रेंड कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को ट्रेंड भी किया है। और शुरू में हमने पूना से लोगों को बुलाया है तो इनको ले आया, फिर कुछ लोग और ले आए और कुछ हमने लोकल लेबर को भी ट्रेनिंग दिया है। जिज्ञासु जी ये बताइएगा, इतना जो ये फूल का 1 एकड़ से ही खाली 9 लाख फूल हो गया आपका जी। और अभी तो 3 पॉली हाउस है, इतना जो फूल है ये जाता कहाँ है यहाँ से? जाता क्या है, देखिए लोकल मार्केट में तो इतनी खपत नहीं है, वो एक दिन में जाएगा तो रेट भी नहीं मिलेगा और इतनी खपत भी नहीं है। तो हमारा जो फूल है लखनऊ जाता है, वहाँ लोकल मंडी में कंज्यूम होगा, बाकी एक्सपोर्ट भी होता है। अच्छा, एक्सपोर्ट भी आप क्या हाँ, करते हैं? जी जी। और दिल्ली जाता है, दिल्ली से ज़्यादातर एक्सपोर्ट होता है और कुछ वो लोग लोकल मंडी में भी यूज़ करते हैं। गुलाब का सबसे अच्छा दाम आपको मिलता है फरवरी में, फरवरी फर्स्ट वीक से लेकर सेकेंड वीक तक, वैलेंटाइन तक सबसे अच्छा इसका रेट होता है पीक। उस पर जो है वैलेंटाइन भी रहता है, लगन भी रहती हैं, शादियाँ भी, तो उस समय इसका रेट सबसे ज़्यादा मिलता है फरवरी में। क्या रेट तक उस समय बिकता होगा? उस समय ये 300-400 रुपये बंच जाता है, मतलब एक फूल बल्क में 15 से 20 रुपए का जाता है। तो ये जो फूलों की खेती है इसके और चैलेंजेस, इसकी चुनौतियाँ क्या आपको देखनी पड़ी? इसमें क्या है कि देखिए ये तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है, आप देख रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब समझिए आप मौसम को ही पकड़िए, एक्सट्रीम वेदर हो गया, एक्सट्रीम ठंड हो गई, तो इसमें क्या है कि रोग लगते हैं। और डाउनी एक रोग है, पत्तियां इसकी गिरना शुरू हो जाती हैं, उसमें फिर आप दवा ववा से वो कंट्रोल नहीं हो पाता, ज़्यादा डैमेज होता है तो 10% 20% तो आप कंट्रोल कर ले जाएंगे, लेकिन उसके बाद दिक्कत होती है। या गर्मी में है, एक्सट्रीम टेम्परेचर हो गया 50-52 डिग्री हो गया तो दिक्कत होती है। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें काफ़ी रोग भी लगते हैं, उसको कंट्रोल करना। फंगस का है, उसके बाद इसमें माइट्स है, थ्रिप्स है और कैटरपिलर है, ये सब समस्याएं हैं। आगे का क्या लक्ष्य है और इसको किस तरह से और बढ़ा रहे हैं और लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे सुपरविजन में कई पॉली हाउस लगे हुए हैं, लखनऊ में लगे हुए हैं, इलाहाबाद में भी कई लगे हुए हैं जी। तो आपने यहाँ पर जिज्ञासु जी को सुना, इनकी जो टीम के लोग हैं यहाँ पर जो इन पॉली हाउस का सुपरविजन का काम देखते हैं बाहर से, क्योंकि कई लोग आए हैं, उनसे भी आपको मिलवाते हैं। आप आइएगा इधर जी, तो इन लोगों से भी मिलते हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? लवकुश नाम है सर। लक्कू जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जी। तो इससे पहले कहाँ रहे? पुणे में थे सर। पुणे में जी, तलेगांव में। जी।
तो ये बताइए कि पुणे में जो खेती थी वैसी यहाँ पे हो पा रही है? हाँ सेम है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया चल रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सब एमपी के लेबर हैं, महाराष्ट्र में काम किए हैं, 15 साल 20 साल के सब एक्सपीरियंस वाले लेबर हैं। यहाँ पे हम डाल के और अच्छे से काम करवा रहे हैं। गुलाब का जितना काम है टू जेड काम हो रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहा है सर। 3-4 साल के सफर में सिर्फ एक पॉली हाउस से जो शुरुआत हुई थी, आज 3 पॉली हाउस यहाँ लग चुके हैं। अभी और नया नेट हाउस तैयार, 4 लग चुके हैं पॉली हाउस, एक नेट हाउस बन रहा है। और अब इसमें कुछ और जो फ्लोरिकल्चर में चीज़ें होती हैं, चाहे वो गुलाब के अलावा जो फूल हैं उनको यहाँ पर लगाने का जो काम है, अब वो भी यहाँ पर वो शुरू कर चुके हैं। और यहाँ तैयार हुए फूल जो हैं अब विदेशों तक जा रहे हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गांव जंक्शन को फॉलो करें। व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।